तो ओके, सबको फिर से गुड मॉर्निंग। और आज अभ्यास पढ़ेंगे पाठ 3। और अनोखा ढंग है पाठ का नाम, अनोखा ढंग। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 सभी बच्चे देखिए। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1। यहाँ देखिए लिखा है, वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, ये सुबह सुबह और लिखने लिखाने। ठीक है, सुबह सुबह, सुबह सुबह और लिखने लिखाने। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये। और यहाँ लिखने लिखाने है। और पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच गई। तो यहाँ देखिए प्रश्न लिखा है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है, ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। ठीक है, मोटे काले शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग, सुबह सुबह क्या लिखेंगे? इसमें जो आया है सुबह सुबह। ठीक है, पहले में लिखिए क में सुबह सुबह, फिर बजते बजते, फिर ग में लिखिए लिखने लिखाने, घ में देखती खोजती। ठीक है, ये आपको ऊपर जो लिखे हुए हैं ब्लैक अक्षर में, इसको आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न संख्या 1 में लिखिए जल्दी से। सभी बच्चों वीडियो ऑन रखेंगे। अवंतिका हो गया? अवंतिका पहला क्वेश्चन क्लियर? सिर सिर हिलाइए, मैं आप लोग को देख रहा हूँ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, नंदिनी कुमारी देखिए, कह रहा है कि इसमें संज्ञा शब्द छाट के लिखिए। नोआखली, जाता, गांधी जी, जंगल, कहा, पत्थर, बताया, नारियल। ठीक है, अब इसमें आपको संज्ञा शब्द लिखना है। संज्ञा शब्द जानते हैं ना? संज्ञा, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वैसे संज्ञा की परिभाषा भी मैं आप लोग को लिखाया हूँ। तो यहाँ देखिए, नाम देखिए कौन कौन सा नाम है। देखिए नोआखली एक जगह का नाम है, गांधी जी को आप लोग जानते ही हैं, और जंगल, जंगल भी एक नाम है ना, और पत्थर, पत्थर भी एक नाम है, फिर नारियल, नारियल भी एक नाम है। तो ये सब क्या है? एक संज्ञा है। तो यहाँ आपको लिख देना है ना। और जाता, जाता क्रिया है। ठीक है, और कहा, ठीक है, ये देखिए ये संज्ञा नहीं है। कहा एक क्रिया में आता है, कहना। और बताया भी एक क्रिया है। प्रश्न संख्या 2 नंदिनी हो गया? ओके, चलिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैं बोलता भी जा रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए। और प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोलकर पढ़िए, क्या कोई अंतर है? ठीक है, तो आप लोग बोलिए मेरे साथ, कहा ना। अब देखिए कहाँ ना, अब कहाँ आप बोले ना, देखिए ये कहाँ जब बोल रहे हैं तो ये आवाज इसका नाक और मुंह से आ रहा है, कहाँ। और इसको देखिए कहा ना। तो ये कहा माने कोई बात आप कह रहे हैं, और कहाँ का मतलब है वेयर, कोई जगह, कोई जगह है कहाँ। ठीक है, इसी प्रकार चाटा, नवीन, नवीन, आप स्क्रीन पे मत कुछ करिए, नवीन। ठीक है, आधी, आधी
और आंधी। आंधी माने जानते हैं ना, कोई चीज का आधा भाग आंधी हो गया। और आंधी ना, आंधी तूफान जो आता है। बास। बास माने क्या होता है, जैसे कोई चीज बदबू दे रहा हो, बास कर रहा हो ना। और ये देखिए बांस। बांस माने एक पेड़ होता है बांस का। काटा ना, काटा। और कांटा। तो काटा क्या है, जैसे कुत्ते ने काट लिया ना, तो उसको कहते हैं काटा। और देखिए कांटा, चंद्र बिंदु वाला कांटा माने कोई कांटा, जैसे गुलाब का फूल, गुलाब के पेड़ का कांटा है, बबूल का कांटा है ना, ऐसे कोई चीज कांटा जो चुभ जाए पैरों में। एक पाव है, ठीक है, पाव ना, जैसे पाव एक क्या है, एक नाप का भी, नाप तौल में भी एक पाव आता है। ठीक है। और एक पाँव है, पाँव माने पैर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए। और ये देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। और यहाँ पर एक परिभाषा दिया गया है। परिभाषा में बताया गया है कि जिन वर्णों पर, ठीक है, जिन वर्णों पर क्या, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, और चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है नंदिनी, चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ओके। तो उन्हें बोलते समय जो हवा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, मुंह, मुंह और नाक दोनों से, मुंह और नाक दोनों से हवा निकलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अनुनासिक। तो आइए चित्र देखिए। नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो। अब ये जितना चित्र है, चित्र में आप चंद्र बिंदु लगाकर ही लिखना है। ठीक है। तो पहला देखिए सांप है। सांप। सांप में स के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए, सांप। और उसके बगल में देखिए ये पैर है ना, तो पैर को क्या कहते हैं, पांव बोलेंगे, पांव। क्योंकि हाँ वेरी गुड, क्योंकि हमें चंद्र बिंदु लगा के लिखना है, इसलिए पांव यहाँ लिखेंगे। और बोलेंगे भी, पैर इसको नहीं बोलना है, क्योंकि पैर में चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। ठीक है। पैर अगर हम करते हैं, पैर में चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, इसलिए पाँव, पाँव लिखना है। और आगे चलिए। ये देखिए आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। और ये चित्र किसी गांव का है। ठीक है। तो गांव शब्द हम लिखेंगे तो ग पे चंद्र बिंदु आएगा, तो गांव, गांव। ठीक है, गांव हो गया। और इधर देखिए बगल में एक पेड़ दिखाई दे रहा है। और ये पेड़ है बांस का। बांस का पेड़ लिखेंगे आप लोग, बांस, ब पे चंद्र बिंदु, ब पे क्या करेंगे, चंद्र बिंदु यहाँ लगा देंगे। अगला देखिए, यहाँ देखिए चांद दिख रहा है। चांद जो आकाश में दिखता है, तो चंद्रमा नहीं लिखना है, चांद लिखना है, क्योंकि चंद्र बिंदु लगाना है हमको। तो चांद लिखेंगे तो च पे चंद्र बिंदु लगा दीजिए, हो जाएगा चांद। अगला देखिए फूल है। और फूल में नीचे देखिए ये कांटा भी है। तो यहाँ फूल नहीं लिखना है, कांटा, क्योंकि आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखने हैं। तो कांटा, क के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दीजिए, कांटा हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पर, ये आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है। और 5 में, प्रश्न संख्या 5 में क्या करना है, नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को पूरा कीजिए। ठीक है, ये शब्द सीढ़ी है ना, ये चित्र भी देखिए बगल में दिख रहा है, चित्र भी दिख रहा है। तो पहला देखिए क्या है, अनार। ना लिखिए इसमें, ना, अनार। आरुषि हो गया आपका, आरुषि, आरुषि वर्मा हो गया, हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ लिखिए प्रियांशु हो, कौन हो जी, प्रियांशु सो रहे हो, सोना नहीं है भाई, जागते रहिए, जागने वाले पाते हैं, सोने वाले क्या करते हैं जी, अभिराज, खोते हैं, खोते हैं ना। तो खोना नहीं है ना, हम लोगों को तो कुछ पाना है, तो पाइए ना, सोइए मत।
चलिए आगे देखिए, इसमें भरिए दूसरा क्या है, मटर। देखिए यहाँ मटर का चित्र भी दिख रहा है, तो मटर, ट यहाँ भरिए, ट, मटर। ठीक ठीक है। और फिर देखिए यहाँ एक चित्र और देखिए, ये मकान बना हुआ है, तो मकान, यहाँ का लिखिए, का, मकान, का भरिए यहाँ पे, का। और अगला देखिए, यहाँ देखिए ये बटन है ना, तो बटन इसमें लिखिए बटन, 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 ट लिखिए यहाँ, ट भरिए, ट, बटन। और इसमें देखिए यहाँ बकरी भी एक है, बकरी का भी यहाँ लिखना है, बकरी, क यहाँ लिख दीजिए, बकरी हो जाएगा, बकरी। और यहाँ एक देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा है फल की तरह, इसको सुपारी बोलते हैं। ये फल की तरह जो पूजा वूजा में ना सुपारी दिया जाता है, पान के पत्तों में जो पान वाले हैं वो भी सुपारी डाल के देते हैं। तो यहाँ लिखिए पा, सुपारी हो गया। अब अगले इधर चलिए, दाएं तरफ, दाएं तरफ देखिए, और ये लिखा है कलम। क्या है, कलम, कलम, कलम वहां लिखिए, ल लिखिए यहाँ पे, ल लिखिए। हो गया। इसके बाद लिखिए कलश। ये देखिए कलश है ना, कलश का चित्र यहाँ दिख रहा है, कलश, ल यहाँ लिखिए, कलम में भी ल, कलश में भी ल। फिर देखिए यहाँ बारिश हो रहा है, बारिश, तो बारिश हो रही है, तो यहाँ बारिश में री लिखिए, री, र पे छोटी ई की मात्रा लगाइएगा, छोटी, ह्रस्व। फिर देखिए यहाँ बादल दिख रहा है, तो बादल लिख दीजिए, बादल, बादल, द यहाँ भरिए, द। उसके बाद है पैदल, पैदल, यहाँ द है ना, इसमें देखिए पैदल ये चल रहा है लड़का, तो पैदल लिखिए। हो गया सबका, नंदनी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 देखिए सभी बच्चे, प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए वाक्य दिया हुआ है, और इन वाक्यों के लिए कह रहा है एक शब्द आपको लिखना है, एक शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, तो एक शब्द में लिखना है, तो यहाँ पे जो पढ़ाने का काम करे उसे क्या कहते हैं, जो पढ़ाने का काम करे उसको क्या कहते हैं, आपको सबको मालूम ही है, शिक्षक, शिक्षक लिखिए, शिक्षक। ख में लिखिए जो मरीजों का इलाज करे, तो डॉक्टर, जो मरीजों का इलाज करे। यहाँ बगल में बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स में सारे शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ से देख करके यहाँ सही सही लिखना है। वर्तनी पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है, सही सही राइटिंग बनाकर। ग, ग में देखिए, जो सोने चांदी के गहने बनाए उसको क्या कहेंगे, सुनार, सुनार लिखिए, सुनार। और घ, जो कपड़ा बुने, जो कपड़ा बुनता है उसे क्या कहते हैं, जुलाहा, जो कपड़ा बुने उसे कहते हैं जुलाहा। तो यहाँ जुलाहा ये यहाँ पे आ जाएगा। और अंगा है, जो लकड़ी का काम करे उसे क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है बढ़ई, तो बढ़ई यहाँ लिख दीजिए, जो लकड़ी का काम करे उसे बढ़ई कहते हैं, बढ़ई यहाँ लिखिए। चलिए हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 में देखिए दिया है, मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है, ठीक है, जो बहुत खुश होने के भाव को बता रहा है।
कि बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए चार मुहावरों को पढ़िए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको चार मुहावरे दिख रहे हैं। जमीन पर पैर न पड़ना, घी के दिए जलाना, बाछे खिलना, गदगद होना। इन चारों का अर्थ है खुश होना। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाइए। पहला पहला है, क्या है? जमीन पर पैर न पड़ना। तो यहाँ लिखिए, अफसर बनने के बाद रवि के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। लिखिए, अफसर बनने के बाद रवि के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। फटाफट लिखिए आप लोग देखकर। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वो भी ले सकते हैं। दूसरा है, दूसरा है घी के दिए जलाना। ठीक है, घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना। घी के दिए जलाना। तो 3 साल बाद बेटे के लौटने की खुशी में माँ ने घी के दिए जलाए। 3 साल बाद बेटे के लौटने की खुशी में माँ ने घी के दिए जलाए। ठीक है, लिखिए सभी बच्चे फटाफट, जल्दी जल्दी। अगला है बाछे खिलना, माने बहुत खुश होना। तो लॉटरी, ठीक है, लॉटरी लगने के बाद, लॉटरी लगने के बाद श्याम की बाछे खिलने लगे। ठीक है, माने बहुत खुश हो गया, लॉटरी लग गया तो श्याम बहुत खुश हो गया। तो लॉटरी लगने के बाद श्याम की बाछे खिलने लगे। अगला है गदगद होना। गदगद होना का अर्थ है बहुत खुश होना। ठीक है, गदगद होना, बहुत खुश होना। तो पिता बनने पर राम कुमार गदगद हो उठा। पिता बनने पर राम कुमार गदगद हो उठा। हो गया नंदिनी? लिखो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। अंकुश आपका हो गया? अंकुश हो गया? ओके ठीक है। अभिराज आप लिख लिए? अभिराज, आप लिख लिए अभिराज? अभिराज सिंह। निर्भय कुमार आपका हुआ? निर्भय कुमार जी। प्रांशु कुमार जी आपका हो गया? भाई थोड़ा स्पीड में लिखिए, इतना स्लो रहेंगे। ठीक है बाबू, स्पीड भी बनाते रहिए। और अवंतिका आपका हो गया? अवंतिका, आप लिख लिए अवंतिका? चलिए आगे। प्रश्न संख्या अगला देखिए। प्रश्न संख्या
8वां प्रश्न संख्या 8। क्या आपने भी कोई चीज संभाल कर रखी है? क्यों? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। ये तो आपको अपने से लिखना था, ठीक है, फिर भी इसमें लिखा हुआ है। तो आपको कोई चीज आपने संभाल कर अभी तक रखी है, तो आपको लिखना है जी हाँ। जी हाँ, मैंने अपने पिताजी की दी हुई घड़ी आज तक संभाल कर रखी है, क्योंकि इस घड़ी के साथ मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। यह मुझे याद दिलाता है कि जीवन में सफलता मिलने पर सफलता मिलने पर स्नेह और उपहार दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब आपको क्या आप क्या संभाल के रखे हैं, वहां आप बदल भी सकते हैं। ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं कि हमने, माँ ने या पिता ने या दीदी ने भैया ने हमको ये सामान दिया और अभी तक हम संभाल के रखे हैं, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, सभी बच्चे इसको लिखिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, इसमें लिखा हुआ है। और इसी के आधार पर आपको आपको अपने से लिखना है। ठीक है, कि आपको क्या चीजें मिली है और आपने क्या संभाल कर रखा है, वो आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो नंदिनी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इससे आप मिला के लिख लीजिएगा। फातिमा, आपका हो गया? हाँ, तो लिखेंगे तब तो होगा, इतना स्लो नहीं लिखना है। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखने का आदत डालिए, स्लो नहीं चलना है। रोज राइटिंग, आप लोग रोज राइटिंग लिखा करिए, मुझसे चेक करा लिया करिए स्कूल में ला करके, हिंदी राइटिंग। बहुत से बच्चों का वीडियो बंद है, दिख नहीं रहा है, तो क्या कर रहे हैं? अंकित सिंह, नवीन कुमार। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आरव, ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे अगला पार्ट, इसको आप सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे और किताब भी चेक करवाएंगे। किताब भी चेक करवाएंगे, मैं आपको भेज दूंगा, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। ओके, सभी को बाय। और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ करके अच्छे से भर लीजिएगा।